हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन गतिस्वम क्लासेस बाय प्रदीप पाग 26। ये वीडियो में प्रैक्टिस सेट 26 हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सेट 26 क्या है? डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर गिवन इन द टू रोज बिलो। फाइंड आउट द नंबर यू गेट इन ईच ऑपरेशन एंड मेक अ इक्वेशन। सो यहाँ पर देखो, अलग अलग टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिए हैं, ऑपरेशन दे। देखो यहाँ पर डिवाइड का है, इनटू का है, प्लस का है, डिवाइड का है, प्लस का है, मल्टीप्लाई, माइनस 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 प्लस, इस तरह से ऑपरेशन दे दिए। अभी हमें देखना है और इक्वेशन बनाना है। कैसे? अभी देखो, ये मैंने नंबर ले लिया। अगर मैंने पहला ए सॉल्यूशन में 16 डिवाइडेड बाय 2 ले लिया, 16 को 2 से डिवाइड करो, आंसर क्या आता है भाई? 16 में सभी के ऑपरेशन सभी लिख लेता हूँ। हाँ, 16 को अगर 2 से डिवाइड करता तो आंसर क्या आता है? क्या आता है? 8, 2 8 जा 16। ओके, अभी मैं सेकेंड वाला लेता हूँ। देखो 5 इंटू 2 कितने होते हैं? 5 2 जा 10। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या है? 9 प्लस 4, तो उसका भी मैं आंसर का निकाल लेता हूँ। ओके, उसका भी आंसर फाइंड करना है हमें। 9 प्लस 4 कितने हो गए? यस 13। अभी 72 डिवाइडेड बाय 3, तो वो भी मैंने लिख लिया। ओके, 72 डिवाइडेड बाय 3 क्या आंसर आएगा? 24। 72 डिवाइडेड बाय 3 क्या आता है? 24। 3 से डिवाइड करो। ओके, अभी अगर मैंने फिफ्थ नंबर का लिखा, 4 प्लस 5 किया, 4 प्लस 5 कितने हो गए भाई? 9 हो गए। ओके, मैंने अभी 6 नंबर का लिखता हूँ। वो क्या है? 8 इंटू 3, 8 इंटू 3, इसका ऑपरेशन किया, 8 3 जा 24। अभी मैं यहाँ पर गया, देखा मैंने 7 नंबर का, तो उसमें क्या है? 19 माइनस 10 इज इक्वल्स टू, 19 में से 10 माइनस करो, कितने हो गए? 9। कुछ जो बाकी मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने 8 नंबर में लिख लिया 10 माइनस 2, ये कितने आ गए? 8। अभी इसका ऑपरेशन करता हूँ, ये क्या है? 37 माइनस 27, तो ये कितने आ गए? कितने आ गए? 10। ओके, 37 माइनस 27 कितने आ गए? 10। और लास्ट वाला जो 10 नंबर का है वो लिखा 6 प्लस 7, वो कितना आ गया? 13। सो देखो भाई, हमने सिर्फ ऑपरेशन किए, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने इक्वेशन बनाया भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। इक्वेशन मैंने बनाया नहीं, उसकी वैल्यू फाइंड किए। डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन आर गिवन इन द 2 रोज बिलो। फाइंड आउट द नंबर यू गेट इन ईच ऑपरेशन एंड मेक अ इक्वेशन। अभी हमने तो नंबर बना लिए। 16 डिवाइडेड बाय 2 8 आता है, मीन्स सब है सॉल्व करके हमने यहाँ तक पूरे जो ऑपरेशन है उसकी वैल्यूज निकाल लिए। अभी हमें क्या करना है? ये ऑपरेशन जो हमने लिखे हैं वहाँ पर कौन कौन सा इक्वल आ रहा है उसे हमें इक्वेशन में लिखना है। सो हमें इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? जैसे कि इसका आंसर हमने 8 लिखा है, 16 डिवाइडेड बाय 2 किया तो क्या आता है? 8। तो 8 कहाँ पर आता है भाई? 10 माइनस 2 इज इक्वल्स टू, ये भी 8 आता है। देखो 16 डिवाइडेड बाय 2 8 आता है, तो 10 में से माइनस 2 किए तो वो भी 8 आते। तो ये दोनों तो इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सो इक्वेशंस में हम क्या लिखेंगे? देखो पहला जो बन गया, पहला इक्वेशन बन गया 16 डिवाइडेड बाय 2, इसका भी आंसर 8 आता है, और ये इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 लिख लिया, उसका भी आंसर 8 आता है। दोनों का आंसर 8 आता है, मीन जिनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है भाई, उनके राइट हैंड साइड भी हम इक्वल दिखा सकते हैं। सो 16 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2, ये बन गया। दिया हुआ जो भी एग्जाम्पल्स है उसमें से हमने क्या लिख लिया? ये 16 डिवाइडेड बाय 2 और 10 माइनस 2, ये दोनों का आंसर सेम है, इसलिए ये दोनों इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने बना लिया इक्वेशन। एक बात अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्टली इसमें से भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया, 16 को 2 से डिवाइड किया, क्या आता है? क्या आता है? हाँ 8 आता है। तो 8 किसका आंसर आएगा? इसका आएगा, तो मैंने उसके सामने लिख दिया।
उसके सामने लिख दिया, वो इक्वेशन बन गया। लेकिन बार बार देखना, बार बार चेक करना, उससे अच्छा है कि हम सब पहले फाइंड कर लेते, उसके बाद हम लिखेंगे। अभी देखो सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे। इसमें क्या है, 5 2 कितने आते हैं 10, 5 2 कितने आते हैं 10। अभी 10 आंसर कहाँ पर आया है, देखो यहाँ पर आया है, इसका भी आंसर 10 आता है। इसका मतलब 5 × 2 के बराबर हो गया 37 - 27, ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। ओके, और थर्ड मैं इक्वेशन बनाता हूँ। देखो अभी थर्ड वाला कौन सा है भाई, 9 + 4 = 13, 9 + 4 = 13। 13 आंसर कहाँ पर आ रहा है, 6 + 7 भी 13 हो रहे हैं। इसका मतलब ये थर्ड वाला और 10 वाला दोनों इक्वल दिख रहे हैं, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 9 + 4 = 6 + 7, दोनों क्या आएंगे 13 आएंगे। उसके आगे जाता हूँ मैं, 24 आ गए। अभी 24 72 / 3 24 आता है, तो 24 इधर भी आ रहा है, 8 × 3 24 आ रहा है। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ, हाँ इसे ऐसा लिख सकता हूँ फोर्थ नंबर में। ओके, 72 / 3 = ये किसके बराबर हो गया, ये किसके बराबर, इसकी भी वैल्यू 24 है, इसकी भी वैल्यू 24 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, 8 × 3। अभी फिफ्थ नंबर में जाते हैं। ओके, यहाँ पर आपको अगर लग रहा होगा, कंफ्यूज हो रहे होगे, तो मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ 1 2 3 4 में, ये अलग से बना रहे हैं हम, ये इक्वेशन लिख रहे हैं इसलिए। ओके, उसके बाद देखो मुझे 5 नंबर का इक्वेशन बनाना है। ये हो गया 4 + 5 कितने हो गए 9, 4 + 5 कितने होते हैं 9, तो 4 + 5 9 होते हैं, तो 9 कब आ रहा है, 19 - 10 में भी 9 आ रहा है। इसका मतलब ये भी और ये भी सेम है, तो उसे भी इक्वल लिख सकते हैं हम, 19 - 10, ये एक बन गया। और बना सकते हैं क्या, और आगे गए 10 - 2, ये तो हो गया है, 8 वाला हो गया है 10 - 2 का। अब नहीं, अब सभी हो गए। तो इस तरह से अगर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 टर्म्स दी थी, 10 अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए थे, उसको हमने सॉल्व किया, उसका आंसर निकाला, उसकी वैल्यू निकाली, और उसकी वैल्यू निकालने के बाद हमने देखा कौन कौन से इक्वल आ रहे हैं, और इक्वल पार्ट में हम इस तरह से लिख सकते हैं। मीन्स दो ऑपरेशंस अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन इक्वल का साइन है भाई, तो दोनों साइड में दोनों की जो वैल्यू है वो सेम ही आएगी। इसके बारे में अगर आपको और अच्छी तरह से समझ लेना है, तो इसका जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है वो जरूर देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, तो इन दिस वे वी कैन कंप्लीट द प्रैक्टिस सेट 26। ऐसे हम प्रैक्टिस सेट 26 कर सकते। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो रिपीट करो, देखो कि कैसे सॉल्व किया गया है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, प्रैक्टिस सेट 26 समझ में आया होगा। इस तरह से हमें प्रैक्टिस सेट 26 कंप्लीट कर लेना है। ओके, अगर कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि उनके पास भी ये पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो भी अच्छी तरह से स्टडी करने लग जाए। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।